बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वालिटेटिव कंटेंट वीडियो ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वाइल लूप। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम वाइल लूप को डिटेल से इंशाल्लाह देखेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे इस चैनल क्वालिटेटिव कंटेंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल क्वालिटेटिव कंटेंट को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। और हमारे इन वीडियोस की खसूसियात ये हैं कि बहुत ही सिंपल तरीके से आपको लेक्चर डिलीवर किया जाता है और बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ भी समझाई जाती है। और स्टूडेंट्स खास करके जो बिल्कुल न्यू प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं और बिल्कुल फर्स्ट लेवल पे होते हैं, तो बल्कि जो ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं तो उनको सीखने के अंदर बहुत आसानी होती है। तो चलते हैं आज के इस ट्यूटोरियल की जानिब। तो वाइल लूप आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले तो बात हमारे जहन में ये आती है कि लूप्स यूज़ क्यों करते हैं। तो लूप्स को यूज़ करने का बेसिकली मकसद ये है कि हमारे जो कोड होता है उसको सिंपल और शॉर्ट बनाती हैं, और यह है कि जो लूप्स हमारे टाइम को बचाती हैं, फिर एरर आने का चांस कम होता है और जो हमारा कोड है वो रीडेबल भी होता है। मतलब यह है कि हम एक अगर प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें मुख्तलिफ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो बजाय इसके कि हम उसको बार बार कोड को रिपीट करते जाएं, हम लूप लगा लेते हैं और फिर वो लूप खुद ब खुद उस चीज़ को रिपीट करती रहती है। उससे हमारा प्रोग्राम ज़्यादा कम्प्लेक्स भी नहीं होता और रीडेबल भी होता है और हमारे लिए भी आसानी होती है, और जो प्रोग्राम हमारा बड़े सिंपली तरीके से रन हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम सिंटैक्स की जानिब चलें तो वाइल लूप का जो हमारे पास सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है कि वाइल पहले कीवर्ड लिखना पड़ता है, फिर कंडीशन देनी पड़ती है और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होती है और हम जो कोड एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं फिर वो लिखते हैं। जिस तरह से हम कोई एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख रहे हैं अगर, तो हम सबसे पहले वैल्यू को डिक्लेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने है कि इंट आई इक्वल टू 1, के हमने इंटीजर टाइप की एक वैल्यू आई डिक्लेयर की, उसको वैल्यू हमने 1 दे दी। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल आई डिक्लेयर किया और उसको वैल्यू 1 दे दी। फिर हमने वाइल का कीवर्ड लगाया और फिर हमने कंडीशन दी कि आई लेस देन 6, कि आई हमारा 1 से स्टार्ट हो, और फिर उसकी कंडीशन क्या दे दी कि लूप हमारी लेस देन 6 यानी 5 तक चले। और फिर हमने क्या दे दिया कि सी आउट आई, के आई हमारे पास प्रिंट हो एक मरतबा, फिर आगे हमारे पास प्रिंट होता जाए आई प्लस प्लस, और कब तक प्रिंट होता रहे, जब तक ये लूप टर्मिनेट नहीं होती। ये लूप कब टर्मिनेट होगी, जब ये 5 तक पहुंचेगी। तो चलते हैं डेव के अंदर, इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं इसकी, फिर इंशाल्लाह हमें जो है तो चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। जैसे हम सिंपल लिखते हैं कि आई को हम 1 वैल्यू देते हैं जी, और हम कहते हैं कि आई हमारे पास जो है तो 5 तक वैल्यू प्रिंट करे। तो हम लिख लेते हैं कि आई लेस देन 6, यानी आई हमारे पास जो वैल्यूज प्रिंट हों वो हमारे पास आ जाएं 5 तक। तो हम आई लेस देन 6 लिखते हैं, फिर हम नीचे आते हैं और कहते हैं कि आई को प्रिंट करवाओ, और फिर हमारे पास आई प्लस प्लस हो जाए, यानी कि वैल्यूज हर मरतबा ऐड होती है। पहले 1 प्रिंट हो, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर इस तरह से 5। तो ये एक बहुत सिंपल प्रोग्राम हमने लिखा है वाइल लूप को यूज़ करते हुए। इसको रन करते हैं, फिर देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। ये हमारा प्रोग्राम रन हुआ और ये देखें 1 से लेके 5 तक हमारे पास वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रोग्राम हमने वाइल लूप को यूज़ करते हुए लिखा है। उम्मीद है कि इस प्रोग्राम को अगर आप सही तरीके से समझें तो फिर आपको इस लूप का कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा कि ये लूप यूज़ करने का मकसद यहाँ पे क्या है। तो यह कि आगे मुख्तलिफ प्रोग्राम आपको आएंगे, उनके अंदर आपको ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रोग्राम भी आते हैं, तो फिर ये लूप्स को यूज़ करते हुए आपको बड़ी आसानी होगी उन प्रोग्राम को जो है तो सही रिज़ल्ट आपको इंशाल्लाह आ जाएगा और आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे। और जो भी प्रोग्राम आपको दिया जाएगा तो उसमें आपको जो भी रिज़ल्ट रिक्वायर्ड होगा वो इंशाल्लाह आप उसको गेन कर सकेंगे।
तो सिंपली बात यह है कि छोटे छोटे प्रोग्रामों से आपने कॉन्सेप्ट को लेना है। तो ये हम अगर फर्ज किया ये वैल्यू कहते हैं कि रिवर्स प्रिंट हो जाए, हम कहते हैं कि वैल्यू तो हमारी 5 से स्टार्ट हो और हमारी वैल्यूज आ जाएं ग्रेटर देन 0 तक, मतलब हमारी वैल्यूज 1 तक प्रिंट हो जाएं, और आई फिर जाहिर है जब हम रिवर्स में आएंगे तो माइनस माइनस ही होगा, ये मतलब हम रिवर्स में यही वैल्यूज प्रिंट करवा रहे हैं। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें हमारे पास 5 4 3 2 1 रिवर्स में वैल्यूज हमारे पास प्रिंट हो गई।